अरे यार, ना तो मैं गर्मियों की छुट्टियों में अच्छे से टीवी ही देख पाई, ना अच्छे से मोबाइल ही चला पाई, ना कहीं घूमने जा पाई और ना ही खेल पाई। और देखते देखते सारे के सारे गर्मियों की छुट्टियां निकलने वाली हैं। कुछ टाइम बाद स्कूल खुल जाएंगे, फिर ये मैम टेस्ट देंगे, वो सर टेस्ट लेंगे, टेस्ट पे टेस्ट होंगे और उसके बाद हाफ ईयरली। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैंने गर्मियों की छुट्टियों को कैसे निकाला। बहुत दिक्कत हो रही है। हेलो माय डोरा द एक्सप्लोरर्स, क्या आप भी बच्चों स्टूडेंट्स में से आते हो जिन्होंने अपनी गर्मियों की छुट्टियों को बिल्कुल वेस्ट कर दिया है? पूरे दिन सोए थे, कोई पढ़ाई नहीं करी थी, ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करी थी, मतलब वेस्ट कर दी अपनी गर्मियों की छुट्टी। तो बच्चों अब उठ जाओ, क्योंकि समय आ गया है जागने का। ठीक है, सो माय डोरा द एक्सप्लोरर्स, आपकी बायो वाली मैम लेकर आई है आपके सामने आपके हाफ ईयरली एग्जाम के डर का एक अच्छा सा उपाय। उपाय क्या है उसको जानने के लिए पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बच्चों, आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स 1 महीना, 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर आ जाएंगे। तो वहां तक के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा रोड मैप होना चाहिए जो आपको हाफ ईयरली में 95% अबव मार्क्स दिला दे। तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है वो समझो। आप सीबीएसई बोर्ड से होंगे, आप स्टेट बोर्ड से होंगे, आप आईसीएसई बोर्ड से होंगे। सबसे पहले बच्चों आपके लिए जरूरी है कि आप जानो आपका सिलेबस क्या है। बहुत बच्चों को सिलेबस ही नहीं पता होता कि मेरे बोर्ड्स में क्या, मेरे एग्जाम्स में क्या सिलेबस आने वाला है ये सारी चीजें। तो आपको सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, आपको एक चेकलिस्ट बनानी है। आपको सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस में से देखना है कौन सा मुझे आता है, कौन सा मुझे अच्छे से नहीं आता। हो भी सकता है कि आपको कोई भी चैप्टर अच्छे से नहीं आता, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी गर्मियों की छुट्टियां अच्छे से यूटिलाइज की है और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी गर्मियों की छुट्टियों को बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं किया है। तो आपको क्या करना है, आपको बनानी है एक चेकलिस्ट कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे आता है, कौन सा चैप्टर मुझे आता है। उस हिसाब से चेकलिस्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है टाइम कि यार इस बार मेरे हाफ ईयरली एग्जाम्स कब से हैं, कितना टाइम बचा है मेरे पास अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो आपको देखना पड़ेगा टाइम लेफ्ट, कितना समय बचा है। आपने एक बार अपना सिलेबस देख लिया, आपको अपने वीक पॉइंट्स पता चल गया, आपको टाइम पता चल गया। अब बारी आती है सही स्ट्रेटेजी की। अब आपके लिए सही स्ट्रेटेजी क्या होगी कि आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन अच्छे से समझ में आती हो, आपसे सारे क्वेश्चंस बनते हो, आपसे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस बनते हो। क्योंकि आपको पता है कि आपके साइंस एग्जाम में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहे, आपको सारे क्वेश्चंस बने, सारे आंसर्स आए। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप 3 कैटेगरी के स्टूडेंट हो सकते हो। एक तो वो जिसकी सारी तैयारी एकदम मस्त है, कभी भी टेस्ट लो, सरप्राइज टेस्ट लो मैम, फुल में से फुल आ जाएंगे। एक वो जिनकी तैयारी बिल्कुल 0 लेवल पे है, और एक वो बच्चे जो अपना ब्रश अप करना चाहते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स का रिविजन करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट कैटेगरी के बच्चे यानी कि सब कुछ आता है, देन इट इज वेरी मच अप्रिशिएबल बच्चों, रियली। लेकिन अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो आप बिल्कुल 0 पे खड़े हो, आपको कुछ नहीं आता, तो आप एक बात याद रखना कि जिंदगी में बच्चों एक चीज मैटर करती है, दैट इज क्वालिटी। क्वालिटी और अगर मैं क्वांटिटी को कंपेयर करूं तो तुम्हें भी पता है कि मैम इट इज द क्वालिटी दैट एक्चुअली मैटर्स। हमारा कॉन्सेप्ट, हमारी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि अच्छे मार्क्स आए, क्वालिटी भी है। क्वांटिटी भर भर के कुछ नहीं होगा, क्वालिटी का फूड खाओ, है ना, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो अब आपके लिए मैं आपको लेकर आई हूं एक तरीका। देखो, आप लोगों को पता है कि हम लोग फ्री में बहुत अच्छे आपकी लेक्चर्स ले रहे हैं, कहां पर, मैथ.jx फाउंडेशन चैनल पे। अब हो सकता है आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो सकता है आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, तो 9th और 10th दोनों ही क्लासेस के लिए आपके मैथ.jx फाउंडेशन चैनल पे हम पढ़ा रहे हैं। एक एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, आप वहां चेकआउट कर सकते हो। ना केवल बायोलॉजी, बल्कि आप जब प्लेलिस्ट में देखोगे तो आपको सारे सब्जेक्ट्स का दिखाई देगा। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स का। अब इसके बाद कहानी क्या आती है, अगर आप चाहते हो कि मैम हमें ना क्विक रिवीजन टाइप का कुछ चाहिए कि हम सारे चैप्टर रिवाइज कर ले ऐसे, तो उसके लिए आपके मैथ.jx के ऐप पे एक पेड बैच चल रहा है। पेड बैच का नाम क्या है, एक्सेलरेट 10। ये स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जो 10th क्लास में है। ठीक है, और
इससे बढ़कर यहाँ पे मैं तुम्हारे मन की बातें पूछना चाहूंगी, अगर आप चाहते हो कि मैम कुछ ऐसा हमें मिल जाए जो स्पेसिफिकली टारगेट करे हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स को, मतलब अच्छे से पीवाईक्यूज हो, एनसीईआरटी की डिटेलिंग्स हो, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, हमें तरीका समझ में आए कि हमें कैसे अपना एग्जाम देना है, एग्जाम में क्या लिखना है कि एग्जामिनर एकदम फिदा हो जाए हमारी कॉपी को देखते, मार्क्स ही मार्क्स लुटा दे। तो उसके लिए मैं सोच रही हूं, हम सब सोच रहे हैं कि तुम्हारे लिए हाफ ईयरली स्पेशल एक बैच लॉन्च किया जाए। ये हमारा सोचना है, पूरी मैट्रिक्स की टीम सोच रही है कि तुम लोगों के लिए, तुम्हारी हाफ ईयरली की प्रिपरेशन के लिए, हो सकता है बहुत टाइम है हमारे पास, 1 महीना हो सकता है, 1.5 महीना हो सकता है, 20-25 दिन हो सकते हैं, तो उसके लिए स्पेसिफिक टारगेटेड तुम्हारा एक बैच जो तुम्हारे हाफ ईयरली के सिलेबस को कवर करे। हम ये सोच रहे हैं, क्या तुम ये चाहते हो? अगर तुम चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो यस वी वांट, क्योंकि अगर तुम लोगों ने 20 बच्चों ने भी कमेंट किया ना कि हाँ हमें चाहिए, तो ये बैच तुरंत लॉन्च हो जाएगा। केवल 20 बच्चे भी अगर कमेंट करते तो ये बैच तुरंत लॉन्च हो जाएगा। तो क्या लगता है तुम्हें, अब तुम्हें और क्या करना है? तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन में तुम्हें क्या क्या दिक्कतें आ रही है, तुम्हें वो कमेंट्स में लिखनी है। तुम ये बैच चाहते हो, हाफ ईयरली फोकस्ड बैच, तो वो तुम्हें कमेंट्स में लिखना है। और अगर तुम्हें सबको समझ में आ रहा है, तुम फ्री बैच को एंजॉय कर रहे हो, तो उसके लिए तुम्हें एक दिल बनाना है। ठीक है बच्चों, तो मैं बस तुम लोगों को लाइट दिखा के जलाने आई थी कि सो मत, अब स्कूल खुलने वाले हैं, प्रिपेयर हो जाओ अपने टेस्ट के लिए, अपने एग्जाम्स के लिए। भाई बोर्ड एग्जाम में तुम्हें ही स्कूल टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर और नेशनल लेवल पे टॉपर बनना है। तो अगर टॉपर बनना है तो कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ऑल द वेरी बेस्ट। और तुम्हारे जो भी फीडबैक है, जो भी क्वेरीज है या जो कुछ भी कहना है, ये कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू ऑल। कमेंट सेक्शन में लिख दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।